इसे दरवाजा उघड. कैसा लग रहा है दामिनी अपनी कब्र खोदकर? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। क्या तो तू मरेगी या तेरा भाई मरेगा, सोच ले. सोते हूँ. बोला था ना चाइनीज नहीं खाने को, पर तने तो अक्ल ही न थी. हो गई ना एसिडिटी. हो गया? जाओ मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे देर हो रही है. सोते हो? आज मुझे बहुत काम है, मुझे देर हो रही है. रजत, 2-3 दिन में अबॉर्शन करवा लेंगे. रजत मेरी बात तो सुनो. मैंने कहा ना मुझे देर हो रही है. कहाँ चली गई? किंजल, किंजल. नमस्कार, मैं आशुतोष राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल के शातिर क्रिमिनल्स के इस नए एपिसोड में. परिवारों में प्रेगनेंसी की खबर अक्सर खुशी की लहर ले आती है, पर किंजल और रजत की प्रतिक्रिया बड़ी अजीब थी. क्या कसूर था इस अजन्मे बच्चे का? उसके आने की खबर ने ही उसके माता पिता को इतना विचलित कर दिया था. वहीं दूसरी ओर एक माँ अपने ही बच्चे को बांधकर अलमारी में बंद कर देती है. क्या उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी कि ऐसा करने से उसके बच्चे के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कसूर था उस मासूम बच्चे का? तो कहीं और कोई व्यक्ति एक लड़की को जिंदा दफन कर रहा था. आखिर क्यों कोई किसी को इतना टॉर्चर करके मारना चाहेगा? दुनिया खुद के दुख से जितनी दुखी नहीं होती, उससे कहीं अधिक दुख उसे दूसरों को सुखी देखकर होता है. ऐसी मानसिकता वाले इंसानों को दूसरे के दर्द और तकलीफ में बहुत सुकून मिलता है. पूरे घर की तलाशी लेते. कड़े? सर, आप जी सर, ये मोबाइल ले लीजिए. बॉडी को नीचे उतार, शिर के घर चेक करो. सर, कोण कोण आहे घरात? सर फक्त नवरा आहे तुझा, बाहेर बैठे.
सर, बॉडी पे कोई स्ट्रगल के मार्क्स नहीं है, सुसाइड ही लग रहा है। सर, पूरा घर अच्छे से चेक किया, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला सर। सर, ये किंजल के पति रजत। रजत जी, आपने कहा आप ऑफिस से जब घर आए तो आपकी वाइफ आपको इस हालत में मिली। ऑफिस में जब निकले तो कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था या कोई ऐसी बात जिसकी वजह से इन्होंने सुसाइड कर लिया? नहीं सर, बस आज सुबह किंजल की थोड़ी तबीयत खराब थी। मैंने उससे कहा कि मैं रुकता हूँ घर पे। उसने कहा कुछ नहीं, बस थोड़ी एसिडिटी है। फिर मैं जब ऑफिस से घर आया तो उसने गेट नहीं खोला। मैंने अपनी चाबी से गेट खोला तो देखा। तबीयत खराब थी मतलब क्या हुआ था? सर बस वोमिट हुई थी आज सुबह। कहाँ की वोमिट? वॉशरूम में। सर, पॉजिटिव है, किंजल प्रेग्नेंट थी। क्या? ये पता नहीं था? नहीं सर। ऐसा तो नहीं कि यही वजह है उसके सुसाइड की? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? ये माँ बाप के लिए खुशी की बात है, ना कि इसमें कोई सुसाइड करने वाली बात। मोबाइल चेक करो और आसपास चेक करो। ये किंजल ने अपने प्रॉब्लम के बारे में किससे बात की थी क्या? सर, शिरके, इसको ऑफिस का टाइमिंग चेक करो और पोस्टमार्टम के डेथ टाइम से मैच करवा के देखो। और एक बात, फीटस का डीएनए और ये रजत का डीएनए दोनों मैच करके देखो तो ये रजत उस बच्चे का बाप है या नहीं। एक्सक्यूज मी, नीलेश काढ़े। थैंक यू। हाँ बोला। सर, तरुण बहुत इंटेलिजेंट है और हार्ड वर्किंग भी। सर, वो स्पेशली एबल्ड कोटे की वजह से दुकान तो मिल गई। मैंने अपना घर भी मॉर्गेज किया है ताकि मैं शॉप ओपन कर सकूं। अगर मोहिते सर की साइन मिल जाती ना तो बहुत हेल्प हो जाती। जरा फोन दिखाना आपको। वो क्या है ना कि रिकॉर्डिंग स्टिंग ऑपरेशन का नाटक देते हैं थोड़ा अंदर। गवर्नमेंट जॉब है ना, मैं रिस्क लेता नहीं एकदम। पता क्या है, घर गिरवी है। हाँ, तो तुम्हारी जॉब से घर का खर्चा नहीं उठता तो EMI कैसे दोगी, है ना? ऊपर से भाई स्पेशली एबल्ड है तो दुकान का मिलना बहुत ज़रूरी है ना? परफेक्ट। हाँ सर, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अरे जानना पड़ता है सामने वाला कितना मजबूर है। जितना मजबूर उतना आसानी से डील होता है। डील? हाँ, मतलब क्या है, मैं मोहिते साहब से साइन करवा लेता हूँ, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी एकदम। पण मज़ा का है, मज़ा। रिटर्न गिफ्ट तो मिलना चाहिए ना मुझे भी। सर, ब्राइब के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे छी छी छी, ब्राइब बोल के मूड ऑफ कर दिया तुमने। मुझे पैसा नहीं, प्यार चाहिए। छी, कैसे घटिया आदमी हो तुम? मैं ना सबके सामने तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। एक्सपोजर मैडम, आवाज़ धीम है। तू मेरे खिलाफ बोलेगी ना तो मैं 100 औरत खड़ा कर दूंगा तेरे सामने मेरे पक्ष में बोलने के लिए। क्या करेगी तू? देख, साहब का साइन चाहिए तो फ़ोन करना, वरना निकलो। हाँ बोल मेरी डार्लिंग। प्रीति भाग गई नीलेश, उस हरकत बंटी के साथ। हाँ आगा अच्छा बना रे, उसका भी लाइक किट होता था जब अपने को साथ में देखती थी वो। हाँ, पर उसके काम से तो घर चलता था। हम जितना देते उससे पूरा नहीं पड़ता है। और वो मेरे सारे गहने लेके चली गई है। तुम वो बड़े साहब के साथ काम करते हो ना, थोड़ा देखो ना, कुछ कर सकते हो तो। मैं और बड़े साहब को और कोई काम नहीं है, यही काम के लिए बैठे हम लोग। हाँ, तुझे पैसा चाहिए ना, तो एक काम कर लेना, तेरी छोटी बेटी है ना, उसको काम पे लगा। और क्या, चल फोन रख, शाम को आऊँगा। नीलेश, भाई बोली थी अपने साथ लेके जाएगी, अकेले चली गई। तू जानती थी कि वो जाने वाली है तो बताया क्यों नहीं? सर, मैंने किंजल के कॉल रिकॉर्ड चेक किए थे। पूरा दिन वो घर पे ही थी। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की, किसी ने उसे बाहर जाते हुए नहीं देखा। और सर, ये रजत, ये एक सरकारी ऑफिस में काम करता है। जैसा कि उसने हमें बयान दिया था, ये 10:30 बजे ऑफिस आया और 6 बजे वहाँ से निकल गया। मियाँ बीवी के बीच में कोई झगड़े का एंगल आया सामने, या कोई एक्स बॉयफ्रेंड या अभी अफेयर वगैरह कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा तो कुछ एंगल सामने नहीं आया। सब ठीक ठाक था तो सुसाइड क्यों किया? गड़बड़ है। सर,
किंजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल आएगी, लेकिन डॉक्टर्स ने प्रिलिमिनरी चेकअप में ये कंफर्म किया है कि किंजल 2.5 महीने प्रेग्नेंट थी। 2.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। सर की डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ? सर डीएनए रिपोर्ट भी कल तक आ जाएगी। ओके। किंजल का 6 महीने पहले का मोबाइल डाटा चेक करो, देखो किसी के साथ अफेयर चल रहा था क्या। अगर कोई बॉयफ्रेंड है तो फोन पे बात तो जरूर हुई होगी। ठीक है सर। पता है ना, नीलेश को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। तू उसे नजर भी नहीं आनी मांगती, समझी? चलो एक तो वो तेरी नालायक बहन, वो भी चली गई। मुझे सिर्फ नीलेश का ही सहारा है, समझी? नहीं, मुझे नहीं लगता। टेप लगाओ, मुंह बंद कर। दारुगार अल्पा डार्लिंग। हीरोइन क्या रे? मैं इधर आया, तू काम वाली बाई बन के खड़ी है। हाँ, तैयार नहीं होने का क्या? आज मूड नहीं है मेरा, बहुत गुस्सा है मेरे को प्रीति पे। और तुमने भी कुछ नहीं किया, बस टोको फिर लाए। टोका फिर लाए? मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलता ना, तो डोका फोड़ूं टाकू तुम्ही। चल, भाग गई तो भाग गई, भला टले। चल सुन, बच्ची को बंद कर दिया ना अंदर, चल। दीदी, वो शॉप के पेपर्स का क्या हुआ? कब तक मिलेंगे? तरुण, सरकारी काम है, थोड़ा वक्त लगता है। हेलो। हाँ हेलो तरुण जी, मैं नीलेश काले बोल रहा हूँ। अच्छा, आपकी सिस्टर का फ़ोन नहीं लग रहा था, एक मैसेज देना था उनको कह देना कि मैंने जो फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए बोली थी वो जल्द से जल्द कर दे, नहीं तो आपकी शॉप आपके हाथ से निकल जाएगी। नहीं सर, मैं बोलता हूँ दीदी को। किसका फोन था? वो नीलेश जी का फ़ोन था। कह रहे थे अगर 2 दिन में फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं हुई तो शॉप हाथ से चली जाएगी। दीदी प्लीज़, जो भी फॉर्मेलिटी है प्लीज़ पूरा कर दो। ये वर्कशॉप मेरा ड्रीम है दीदी, प्लीज़। मैं देखती हूँ, ये ले। डरा दिया ना? हाँ, डरा तो दिया, पर अब मैं तुम्हें डराऊंगी। हाय जाला। ये लड़की, आज इस लड़की ने सुसाइड की है। प्रेग्नेंट है ये लड़की, और इसकी सुसाइड नोट पे तुम्हारा नाम है। कौन है लड़की? मैं इसे जानता तक नहीं हूँ। तुम्हारे ऑफिस में तो काम करता है इसका पति, दूसरे ब्रांच में, रजत जैन। याद है, ये तो मुझे पहले से ही पता था, पर डार्लिंग ये तो तुमने बहुत बड़ा कांड कर दिया है ना? और सबसे सही बात बताओ क्या है? क्या? इसका एविडेंस मेरे पास है। अच्छा। सुसाइड नोट जो मैंने चुरा लिया है। बीबी डार्लिंग, साक्षात दंडवत प्रणाम। बस हो गया, उठो 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 उठो, अब बहुत बाकी है। एक बार गले लग जाना। ये नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा फालतू वाला प्यार। क्या चाहिए फिर? मुझे ना ये चाहिए, डायमंड नेकलेस, 2.5 लाख का है। पति को ब्लैक पिन। जब तुम्हारे जैसा पति हो ना तो ऐसा ही करना पड़ता है। अच्छा। कल तक मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए। अगर नहीं मिला तो ये जो सुसाइड नोट है ना, ये पीआई तक पहुंच जाएगी। गुड नाइट मेरे बाबू। सर, किंजल की पीएम रिपोर्ट आ गई है। उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। सुसाइड ही है, कोई फाउल प्ले नहीं है सर। और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे का डीएनए रजत के डीएनए से मैच नहीं कर रहा है। यस,
जैसे मैंने सोचा था। इसमें दो चीजें हो सकती हैं, एक तो रजत को ये पता था वो बाप नहीं बन सकता है और उसको ये मालूम हो गया, और दूसरी बात ये किंजल ने रजत के पास कन्फेस कर दिया कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं किसी और का है। सर ऐसी सिचुएशन में किंजल ने रजत को छोड़ने की धमकी भी दी होगी। या हो सकता है किंजल को मजबूर किया गया सुसाइड करने के लिए। हो सकता है सर। एक काम करो शेर के आसपास पता करो कि जब रजत ऑफिस जाता था तो किंजल के पास कोई आता जाता था क्या, और इस रजत को बुलाओ। ठीक है सर। पूजा ये फुग्गे जैसा मुंह बनाना बंद कर। नीलिया लकट मेरी बेटी को भगा के ले जाएगा। आई झूठ आई बेटी को मैं भागी थी अपनी मर्जी से, और मुझे वो तेरे गंदे घर में नहीं रहना है। गंदे घर में नहीं रहना। मैं तुझे मैं पूजा को अपने साथ लेके जाऊंगी। अच्छा तो पूजा को ले जाएगी? ये ना मेरे बुढ़ापे का सहारा है, इसको तो मैं चल मुझे आई के साथ नहीं जाना। हाय खूब सुंदर। सर प्लीज ऐसे मत कीजिए, आप कहो तो मैं आपको पैसे दे देती हूँ। मैडम पैसे तो मैं मर्दों से भी कमा सकता हूँ, लेकिन प्यार तो एक औरत ही दे सकती है ना मुझे। चलो कोई ज़बरदस्ती नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका काम नहीं होगा, आपकी जॉब जा सकती है। चलो कोई बात नहीं, चलेगा, बाय। ये वाला डिजाइन देखो, इसमें देखो आपका नाम भी है वहाँ पे, और ये वाला देखो, और ये देखो दामिनी आर्ट्स, और ऐसा ना बड़ा सा बोर्ड भी बनाया है, उधर शॉप के ऊपर लगेगा। टफर मेरा नाम क्यों लिखवाया? मम्मी पापा का लिखवाना था ना। अब मम्मी पापा तो आप ही हो ना मेरे लिए, अब बस इस बोर्ड को लगाने का जगह चाहिए, दामिनी आर्ट्स। उसके बाद देखना, और मुझे पता है आप मेरे लिए सब कुछ करोगे। थांबा सर, आई एम रेडी। परफेक्ट। सर गुस्सा तो तब आता ना जब मुझे पता चलता। मुझे नहीं पता था कि किंजल प्रेग्नेंट है, आपने आके बताया। हो सकता है उसने गिल्ट में आके सुसाइड कर लिया हो। सर मैं इस केस को और सॉल्व नहीं कराना चाहता, क्योंकि जितना केस खुलेगा उतना मेरी और मेरे परिवार की बदनामी होगी। आपके वाइफ का हमने मोबाइल डेटा चेक किया तो उसमें हमें ऐसा कुछ पता नहीं चला कि उसका किधर अफेयर चल रहा था। अगर आपको कुछ पता है तो बताइए। सर मुझे नहीं पता, मैं दिन भर ऑफिस में बैठ के काम करता हूँ, पैसा कमाने की कोशिश करता हूँ ताकि किंजल को एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। और उसने क्या किया, वो तो मर गई। सब जगह मेरी बदनामी हो रही है, लोग हंस रहे हैं मुझ पर। अरे यहाँ सिग्नल नहीं आता, अच्छी जगह चुनी है ना मैंने, किसी को खबर नहीं होगी तुम यहाँ पर आई थी। ये फोन मुझे दे दो, सेफर साइड। आओ, अरे आप रिलैक्स, आराम से बैठो। तुम बहुत सुंदर हो और अच्छी भी। तुम अपने भाई का कितना ख्याल रखती हो, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। अपने दिल में थोड़ी सी जगह मुझे दे दो। थोड़ी सी। नहीं करना मुझे सब। कोई भी यहाँ आके मुझे ना नहीं बोलता, पहली बात। और थप्पड़ जल्दी से दरवाजा उघड़। ये दामिनी घिन आती मुझे तेरे नाम से, इस दामिनी नाम से घिन आती मुझे, घिन आती। कहाँ भागी तू, कहाँ भागी तू?
आंखें खोल। हाँ, आंखें खोलिए। ये कहाँ है हम? चल लग जा, चल। पहले खोल, खोल, बेटा खोल। कैसा लग रहा था? ये क्या है? ये भी दामिनी है। ये कंकाल मेरी माँ का है। इस कबीरे ने मुझे बहुत परेशान किया अपने हवस में। आई मेरे को अंदर से डर लगता है, मेरा दम घुटता अंदर। आई घुटने दे तेरा दम, तेरे वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं। देख सुहास को ना बच्चे का एक किचकिच पसंद नहीं है। दम घुटना अच्छा लगता है ना? आई अब आ रहा है मजा। लेकिन तुम्हारी माँ का बदला मुझसे क्यों ले रहे हो? क्योंकि इसका नाम भी दामिनी था और मुझे हर काम में ये ना 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 बोलती थी। मुझे इस नाम दामिनी से नफरत है, मुझे ना बोलने वालों से नफरत है। अब तू अंदर जा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। क्या तो तू मरेगी या तेरा भाई मरेगा, सोच ले। ये दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही? इतना लेट तो कभी नहीं करती। चीर के हाँ वो सब कोने करडे। सर मुझे मेरी दीदी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी। सर वो सुबह बैंक के लिए निकली थी, उसके बाद उन्हें सचिव अधिकारी ऑफिस भी जाना था। वो दोपहर को अपने फ्रेंड से भी मिली थी। मैंने उनके फ्रेंड्स को कॉल किया, उन्होंने कहा कि वो लंच तक उन्हीं के साथ थी, पर सर रात हो गए, वो अभी तक घर नहीं है। तुम्हारी दीदी का नाम क्या है? दामिनी। उसका फोटो है? उनके सारे फ्रेंड्स और उनकी फोटो इसमें है सर। सर आप प्लीज उन्हें ढूंढ, मेरा उनके अलावा कोई नहीं है सर। अरे रो मत बेटा, रो मत। तुम्हारी दीदी को हम ढूंढेंगे। हाँ तुम्हें कांटेक्ट करेंगे हम। कर दे यानी कि मुझे चिर के काम करो, ट्रैफिक पुलिस से कांटेक्ट करो और नाइट शिफ्ट में जो पीएस है उसको सारे डिटेल्स दे दो। ये लंच टाइम से गायब हुई है, उस टाइम से ट्रैक करना शुरू करो। सवेरे तक रिपोर्ट चाहिए मुझे। ठीक है सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। मेरा नेकलेस कहाँ है? दे दो। मजाक मस्ती का टाइम नहीं है, प्लीज मेरा नेकलेस दे दो। नहीं है। हे हेलो, भूल गए? सुसाइड नोट तो दे दूंगी। क्या करेंगे? बता क्या करेंगे? क्या दे दे अपने बॉस को दे। वो लोग सबसे पहले तुझे अंदर करेंगे एविडेंस टैंपरिंग में। और ये क्या सुसाइड नोट? कोर्ट में कोई इसका मानी नहीं रखता, कोई वैल्यू नहीं है। और बात मेरे पे आई भी ना तो मेरे पास उसका तोड़ है। ये किंजल पहली लड़की नहीं थी। और सुन, एक और सरप्राइज देता हूँ तेरे को। ये मेरा आज का शिकार मस्त है ना? परफेक्ट। और एक सरप्राइज देता हूँ, इसको देख, इधर देख, इधर। ये मेरी परमानेंट बाहर वाली कैसी है? हैं टक्कर की है ना? अब हो गई ना बोलती बंद? हाँ गुड गर्ल। अब आगे से खुलना मत। ये तेरी वर्दी, कानून, पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। मैं जो चाहे करूँगा, क्या समझी? मेरी बीबी डार्लिंग, खाना लगा, भूख लगी है। सर ये किंजल के सुसाइड केस में मैंने सभी एंगल को चेक कर लिया है। सर सिवाय इस प्रेगनेंसी के कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही है। ना ही कोई बॉयफ्रेंड, ना ही कोई अफेयर, ना ही कोई वन नाइट स्टैंड। समझ नहीं आ रहा सर, अगर डीएनए मैच भी करें तो किससे करें? सर किंजल के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स आ गए हैं। वो गुजरात में अपनी फैमिली के साथ और मुंबई में अपने पति के साथ बात करती थी। हार्डली 2-3 अननोन नंबर्स मिले हैं। वो जिस महीने प्रेग्नेंट हुई उस महीने की कॉल डेटा? सर ये देखिए, ये 2 नंबर बैंक के हैं और सर ये नंबर नीलेश काले का है जो अधिकारी ऑफिस में पीए है। सर इस नंबर में भी सिर्फ
2-3 बार बात हुई थी, बाकी और कुछ नहीं। ये किंजल का पति भी इसी ऑफिस में काम करता था ना? हाँ सर, ये हो सकता है कि शायद उसके पति ने ही किया हो सकता है, और तो कुछ सस्पिशियस नहीं दिख रहा है। अच्छा, मिसिंग लड़की के बारे में कुछ पता चला? सर मैंने उसका फ़ोन ट्रैकिंग पे डाल रखा है। वो अपने फ्रेंड के साथ साई लंच होम गई थी। उसके बाद उसके फ़ोन की लोकेशन देवलाली की तरफ ट्रैवल कर रही है। वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, इसलिए उसका फ़ोन अनरीचेबल आ रहा है। जब दोबारा उसके फ़ोन में नेटवर्क आया तो उसके फ़ोन की लोकेशन कलवन की तरफ ट्रैवल कर रही है। फिर उसके फ़ोन का नेटवर्क चला गया और फाइनली जब वो कलवन से नासिक की तरफ ट्रैवल कर रही थी, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अरे बाप, ये तो बहुत बड़ा एरिया है सर, बहुत बड़ा एरिया है। तुम एक काम करो, दामिनी के भाई तरुण से बात करो, उससे पता लगाओ ये दामिनी कलवन में क्यों गई थी, वो किसी को जानती थी क्या, और कलवन के पुलिस स्टेशन से भी बात करो। सर दामिनी की सीडीआर रिपोर्ट। सर दामिनी के फ़ोन पे लास्ट कॉल नीलेश काड़े के नंबर से आया था। सर ये नंबर तो किंजल के फ़ोन में भी है। हाँ सर, तरुण ने बताया था कि दामिनी किसी को अधिकारी ऑफिस में मिलने गई थी। दोनों केसेस में लिंक सेम है, या तो कोइंसिडेंस हो सकता है या तो कोई और एंगल। तुम तरुण से बात करो और तुम उस पीए की कुंडली निकालो, उससे भी बात करते हैं। यस सर। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? अम्मी आपके लिए किडनी मिल गई है। ट्रांसप्लांट लिस्ट अभी अपडेट हुई है। अम्मी देखना, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। पर इस ट्रांसप्लांट के पैसे कहाँ से आएंगे निखर? तुम्हारे अब्बू की अभी पेंशन भी शुरू नहीं हुई और न ही उनके एक्सीडेंट का हर्जाना मिला। तो ये ट्रांसप्लांट की बात भूल जा। एक मिनट भैया। आधा लीटर देना भैया। लेकिन मैंने सुना जो आप लोग बात कर रहे थे। देख, ये सरकारी लोग कुछ काम नहीं करते। तुम अधिकारी ऑफिस जाओ, वहाँ तुम्हारा काम हो जाए। सच्ची? हाँ, अरे मेरे तबेले का भी यही लफड़ा हुआ था, लेकिन मैं वहाँ पीए नीलेश से मिलकर उसे थोड़ा पैसा खिलाया, मेरा काम हो गया। तुम भी हर्जाने के तौर पे उसे कुछ दे देना, तुम्हारा काम हो जाए। भगवान जी, दीदी आपकी हमेशा पूजा करती थी, पर आज वो नहीं है। आप उन्हें प्लीज वापस ले आइए ना। ये क्या हो गया आपको? दीदी उठो। ये हालत किसने बनाया? ये क्या हो गया आपको दीदी? ये सब का भी बात नहीं है। सामान पैक करो, हम नासिक छोड़ रहे हैं। पर हम जाएंगे कहाँ? मुंबई। अरे इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है निखर जी? देखिए, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है उसके लिए तो इतना कुछ कर ही सकती है आप। बस 2 घंटे खुद को भूल जाइए आप, आपकी माँ की जान बच जाएगी। फिर तो जिंदगी भर गिल्ट बना रहेगा आपके मन में कि आप सेल्फिश हैं। अरे कोई बात नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं है, शाम तक बता दीजिए ना। अगर हाँ हुई तो मैं पिक कर लूँगा आपको, पर अगर बात किसी को आपने बताई तो आप भी गई और आपकी अम्मी भी। सर नीलेश काड़े के ऑफिस में रेड पड़ी है। उनको बोलो एक मर्डर के सिलसिले में उससे पूछताछ करनी है, भेज देंगे उसको। ठीक है सर। सर, दामिनी के घर पे ताला था। सर, पड़ोसियों का कहना है कि दामिनी बहुत ही बुरी हालत में घर वापस आई थी सुबह, और उसके 2 घंटे बाद वो और उसका भाई जल्दबाजी में वहां से निकल गए। सर, वो लोग शायद मुंबई गए हैं। ऐसा क्या हुआ कि उनको शहर छोड़ना पड़ा?
दीदी क्या हुआ आपको? क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? आप मुझे बताती क्यों नहीं, क्या हुआ था आपके साथ? इस लड़की ने सुसाइड कर लिया है और ये तुमसे बात करने के बाद पूरी रात से गायब है। ये देखो, अरे केलकर साहब, मुझे रोज 200 से ज्यादा कॉल्स आते हैं। इन दोनों ने तुम्हारे पर्सनल नंबर पे कॉल किया था और तुमने वो रिसीव भी किया था। हाँ तो ये जो लड़की है ये प्रेग्नेंट थी और इसने सुसाइड कर लिया, तो हमें ऐसा डाउट है कि वो बच्चा आपका था, इसलिए हमें डीएनए टेस्ट करवानी है आपकी। क्या केलकर साहब, आप ये बोलना चाहते हो कि इसके कॉल रिकॉर्ड्स में मेरा नंबर था तो मैं अपना डीएनए टेस्ट करवाऊँ? आप बिना मजाक बहुत करते हो। बिना कोर्ट ऑर्डर के मैं अपना डीएनए टेस्ट नहीं करवाऊंगा, ये साफ बात है। अच्छा, जब एंटी करप्शन केस में अटक जाओगे ना तो परमिशन की जरूरत भी नहीं लगेगी। अच्छा ये केस, अरे ये तो इनको गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, शाम तक मुझे छोड़ देंगे मुझे, फिर क्या करोगे आप? बहुत है, बहुत। निकालूंगा। शिरके, इस नीलेश के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। इसने काजल और दामिनी के अलावा बहुत सारे लड़कियों को कांटेक्ट भी किया होगा और फ्लर्ट भी किया होगा। सबको बुला, कोई ना कोई इसके खिलाफ जरूर बोलेगा। हमें पता चला है कि आप नीलेश काड़े को जानती हैं और उसके टच में भी थी। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। सच बताया तो मुझे मेरे घर वाले घर से बाहर निकाल देंगे। ये देख, कुछ दिखाना था, देखो देख, ये मेरा शिकार। खूब ज़्यादा नीलेश आता, अब मैं सबको बता दूंगी। तो अब तक बताई क्यों नहीं तू? एक काम कर, तू बता, चल बता, जा उठ, बता, सबको बता। ए, तेरे में हिम्मत होती ना तू कम का बता देती। चल आज ट्राई कर ले, जा, बोल, नीलेश काले का नाम बोल। सर, मैंने उन सभी लड़कियों से बात की है जो नीलेश के टच में थी। सर, वो उसके खिलाफ क्या उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती हैं। सर, ये सारी औरतें देवलाली की तरफ ट्रैवल कर चुकी हैं और सर, ट्रैवल करने से पहले काले ने या तो अपने फ़ोन से इन्हें कॉल किया या फिर मैसेज किया। और सर, एक और इम्पॉर्टेंट बात, सर, मैंने किंजल का फ़ोन लोकेशन भी चेक की। किंजल भी देवलाली की तरफ गई थी। नीलेश का बहुत गड़बड़ लग रहा है शिरके। अच्छा, इसका फ़ोन भी देवलाली की तरफ ट्रैवल कर रहा था? नहीं सर, या तो उसका फ़ोन ऑफिस में रहता था या फिर उसके घर में रहता था, और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा खटकी, इसलिए मैंने इसके फ़ोन को सर्विलेंस पर डाल रखा था। सर, एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली, अभी कुछ दिन पहले वो एक निखत अली नाम की लड़की के कांटेक्ट में आया है और उसे अपने पर्सनल फ़ोन से कॉल भी कर रहा है। शिरके, निखत का फ़ोन ट्रैक करो, उसको पूछेंगे तो बताएंगे नहीं। ठीक है सर। दामिनी का फ़ोन बंद आ रहा है, हम उसे ट्रैक ही नहीं कर पा रहे। पर सर, मैंने दामिनी के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए, हमें ट्रैफिक कैमरा का तो एक्सेस मिल गया है सर। ये देखिए, दामिनी सुबह कितनी बुरी हालत में घर वापस आई है। इसे देख के तो लगता है गड्ढे में से बाहर आई है। सर, बाकी की सभी लड़कियां तो देवलाली की तरफ गई थी, फिर ये कलमन में क्यों गई थी? ये राज तो निखत ही बता सकेगी। लेफ्ट लो, लेफ्ट। अरे, लगता है इसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है। सर, निखत ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है, या फिर हो सकता है सर उसकी बैटरी डाउन हो गई हो। सर, जो भी हो, वी लॉस्ट हर। अरे घर तो आएगी ना, वो कहाँ जाएगी? नजर रखो उसके घर पे। ठीक है सर। सर, एक कॉल आया था, किसी ने अपनी कांस्टेबल विभा को रिश्वत लेते हुए देखा है। सर, किसी ने उसके पर्स में पैसों का पैकेट डाला है। सर, तुम्हारे पर्स कहाँ है? ऑफिस में। उसके पर्स मंगाओ। पवार, विभा गाड़ी का पर्स लेके आओ। पर कहाँ पर सर? समझे? जी पर्स। एक चुप। सर, ये मेरा नहीं है सर, मुझे नहीं पता। तुम्हारे पर्स में तुम्हें पता नहीं? नहीं सर, मुझे सच में नहीं पता सर, ये मेरा नहीं है सर। मेरे पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग है और तुम रिश्वत लेती हो? नहीं सर। तृप्ति, लेके जाओ इसको। सर, नहीं सर, सर ये मेरे पति नीलेश काले ने मुझे फंसाने के लिए किया होगा सर। नीलेश काले तुम्हारा पति है? हाँ सर। ये किंजल का सुसाइड नोट है सर, जिसमें नीलेश का नाम है।
इसलिए मैंने ये सुसाइड नोट क्राइम सीन से हटाकर छुपाया था सर। कितना बड़ा क्राइम किया तुम्हें पता है? हाँ, इसकी सजा सस्पेंशन। नहीं सर, नहीं सर, सर देखो, मैंने तुम्हारी अम्मी की जान बचा ली। नीलेश काड़े से मिलने गई थी ना तुम? आप लोगों ने अम्मी को तो कुछ नहीं बताया ना? हमें तुम्हारा मेडिकल टेस्ट करना है। नीलेश को फोन किया? जी सर, वो आते ही होंगे। जिंदगी में पहली बार इतना लेट हो रहा है केस सॉल्व करने में, तुम्हारी वजह से। केलकर साहब आपने, अरे केलकर साहब आप भी क्या है ना इसकी बातों पे आके। ये विवाह मेरी बीवी एक नंबर की झूठी है। उसने ये सुसाइड नोट जो है ना मुझे ब्लैकमेल करने के लिए लिखा था। और तो और आपको एक बात बताऊं, अब वो सुसाइड नोट ना अब कोर्ट में सबमिट नहीं होगा। निखत का मेडिकल करवाया है। उसकी बॉडी में जो सीमेन मिला है उसका डीएनए किंजल की बॉडी में जो फीटस है उसके डीएनए से मैच करता है। निखत ने सब बता दिया है। समझा? अरे केलकर साहब, ये निखत खुद आई थी मेरे पास। कंसेंशुअल सेक्स किया दो एडल्ट लोगों ने। क्या कहा है मैं इसमें? अगर वो रेप बोल रही है तो बताओ, मैं अपने वकील को फोन करता हूँ, केस बनाते हैं। उसने रेप बोला क्या आप लोगों को? नहीं ना। और रही बात किंजल की साहब, वो भी खुद आई थी मेरे पास अपने पति का प्रमोशन करवाने। मेरे पास आके डोरे डालती थी साहब, रोज घर से टिफिन बना के लाती थी, खिलाती थी मुझे। अब मैं भी इंसान हूँ साहब, फिसल गया। और जब मैं फिसल गया तो मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि बोलती कि पति का प्रमोशन करवाने तो ये कर दूंगी वो कर दूंगी। अब क्या करें साहब, यहाँ तो मैं विक्टिम हूँ साहब, आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। मुझे तो लगता है साहब पति पत्नी मिले हुए हैं, मेरे खिलाफ कुछ साजिश वजिश कर रहे हैं साहब। गवर्नमेंट अप्लाई होना करते हैं लोग। तेरे जैसे लोग गवर्नमेंट सेक्टर को बदनाम करते हैं, समझा ना? चिरके इसका डीएनए टेस्ट करवा साहब। कोर्ट का ऑर्डर है हमारे पास। कोर्ट का ऑर्डर है तो करवा लो, लेकिन एडल्ट्री से ज़्यादा कुछ चार्ज नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत अकड़ है सर इसमें। कैसे पकड़ेंगे इसे? पकड़ेंगे, कस के पकड़ेंगे। ऐसे जानवर खुलेआम नहीं घूमने चाहिए। रजत को बुला। अपने प्रमोशन के लिए तूने अपने पत्नी को भेजा था ना? हाँ सर। सर आजकल के दौर में आगे बढ़ने के लिए ये सब करना पड़ता है, लेकिन मुझे क्या पता था कि किंजल सुसाइड कर लेगी। नीलेश सच में एक आदमखोर जानवर के जैसा बन गया था। पुलिस की छानबीन से पता चला कि उसने लगभग 125 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया हुआ था और उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर वो उनका शोषण किया करता था। शादी करके बिल्कुल कातिल लग रही है। माँ बेटी एकदम परफेक्ट। नीलेश, ये हट। नीलेश, चल इसे कहाँ ले जा रहे हो? तो क्या है ना कि ऑफिस की किसी लड़के को उठा नहीं सकता जब तक पुलिस इंक्वायरी खत्म ना हो। मुझे प्रीति चाहिए, तो प्रीति तभी आएगी जब मेरे पास पूजा होगी। नीलेश, वो बच्ची है। नीलेश, सर ये नीलेश डोंगरी में था। वहाँ उसने एक औरत का मर्डर किया और उसकी बेटी को किडनैप करके भाग गया। हमारा एक आदमी उसके पीछे था सर, लेकिन उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। सर नीलेश ने एक प्रीति नाम की लड़की को फोन किया था, उसके बाद उसका फोन भी बंद आ रहा है। वो देवड़ा ले गया होगा। चलो। सर नीलेश ने तो अपना फोन बंद कर दिया है, पर उसकी लास्ट लोकेशन के हिसाब से वो देवलाली तो नहीं जा रहा है। फिर कहाँ जा रहा है? सर शायद कलवन। कलवन मतलब जहाँ वो दामिनी को लेके गया था। हाँ सर, लेकिन सर ये दामिनी तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है।
मैंने बहुत बार इससे बात करने की कोशिश की है। शिव के दामिनी का अभी का लोकेशन देखो और द्रुप्ति कलवन की पीए से बात करो। सर प्लीज मत करो उसके साथ प्लीज। अच्छे से देखना। प्लीज वो बच्ची उसको जाने दो उसके साथ। नहीं प्लीज नहीं। तो एकदम मस्त है रे, बिल्कुल तेरे आई की तरह परफेक्ट। तू भी बहुत क्यूट है, आज तुझे भी प्यार करके देख ही लेता हूँ। छोड़ मेरी बहन को। अरे केलकर साहब, आप गुस्सा बहुत करते हो। देखना कोर्ट में इंसैनिटी प्ले देकर मैं यूं बच जाऊं, यूं। वो क्या है ना केलकर साहब, अभी मुझे बहुत सी लड़कियों को चखना है। कानून और दूसरों की मजबूरी का बहुत फायदा उठाया तूने। अब तो इंसैनिटी प्ली बोल या कुछ भी बोल, तेरे को बाहर तो मैं नहीं आने दूंगा। जेल और मेंटल असाइलम के बीच तेरा फुटबॉल बनाऊंगा मैं। और ये प्रॉमिस है मेरा उन लड़कियों को जिनको तूने हवस का शिकार बनाया। केलकर साहब, चैलेंज एक्सेप्टेड। देखते हैं। अच्छा, तो गोली यहां नहीं लगेगी, कहीं और लगेगी। परफेक्ट। प्रभु मैं सब पतितन को राजा और को कर सकत बराबरी मेरी पाप कियो तरता जा। नीलेश एक पब्लिक सर्वेंट था जिसका काम ही लोगों की सेवा करना था, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना था। पर अक्सर लोग अपनी कुर्सी के नशे में इंसानियत भूल जाते हैं। वो दूसरों को खुद से नीचे समझने लगते हैं और उन्हें लगने लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं ये उनका अधिकार है। और यही हुआ था नीलेश के साथ। नीलेश अपनी माँ का गुस्सा उस लड़की पर उतारता था जो उसके झांसे में आ जाती थी। नीलेश वही मर्द बन गया था जिस मर्द से उसे डर लगता था। बच्चे पैदा करना दुनिया का सबसे आसान काम है, पर उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और यही माँ बाप की असली परीक्षा होती है। अब मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। सतर्क। जय हिंद।